अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा सिलसिला चल रहा था एसएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एसपीएससी। ये जनरल कैटेगरी के सवालात हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। उन सवालात को हम देखेंगे और उससे कहीं पे अगर ज़रूरी समझा मैंने कि इस क्वेश्चन पे थोड़ी बहुत बात की जाए, कमेंट्स किया जाए उस क्वेश्चन पे, तो वो भी मैं साथ साथ करता हूँ ताकि एक अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और अगर आप चाहते हैं जो भी एसएसटी के इंटरव्यूज़ हो गए हैं या फिर अभी हो रहे हैं, उनको जो ना मैं सॉल्व करवाऊँ अपने लेक्चर में विथ डिटेल। मैं चीज़ों को अगर सॉल्व करवाता हूँ वो तो थोड़ी बहुत डिटेल में करवाता हूँ। तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट सेशन जो ना वो शुरू किया है। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो मेरे नंबर पे 033329663335 पे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। और ये जो हमारा लेक्चर चलेंगे एसएसटी के इंटरव्यू के जस्ट सवालात को सॉल्व करवाना, इनकी फ़ीस है, मुनासिब फ़ीस है, वो आपने पे करनी है, फिर मेरे आप उन लेक्चर्स में शामिल हो सकते हैं। चलें आज के इसके देखते हैं इंटरव्यू नंबर 18 को। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ये सवाल बार बार हर एक कैंडिडेट से कहा जा रहा है, तो आपने अपना तारफ करवाना है। अच्छा, आपने ना 3 प्रोफाइल बनाने हैं जो कि आपसे मोस्टली पूछे जाएंगे। एक आपका अपना बायोडेटा का प्रोफाइल हो, जिसमें आप अपनी सारी एजुकेशन वगैरह क्या क्या करते हैं। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल हो, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी एरिया कितनी है, उसमें तालुकाज कितने हैं, ये सारी चीज़ें, फेमस चीज़ें कौन सी हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, यानी कि उनके मसाइल क्या हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, ये चीज़ें आपने डिस्ट्रिक्ट की। और थर्ड नंबर पे आपने यानी कि आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड भी आपसे सवालात कर सकते हैं, और आपकी डिग्री, ये चीज़ें तो आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है, इनसे सवालात आपके करेंगे। डिग्री में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे और उनमें से सवालात आपसे करेंगे। फिर पूछा है वेयर इज़ भूटान लोकेटेड, व्हाट इज़ इट्स कैपिटल। अब देखें, अगर आप कहते हैं उनको कि भूटान एशिया में है, तो आपका जवाब तो सही है, लेकिन वो इसको ना वो खुश नहीं होंगे आपके इस आंसर पे। एक्चुअली वो ये नहीं पूछ रहे थे कि आप बताएं कि भूटान किस कॉन्टिनेंट में है, लेकिन वो रीजन पूछ रहे थे कि एशिया के किस रीजन में है। साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है, या फिर मिडिल ईस्ट में है। ये चीज़ वो पूछना चाहते हैं। जब भी किसी कंट्री की लोकेशन आपसे पूछते हैं एसपीएससी वाले, तो उसका मतलब होता है कि वो रीजन पूछना चाह रहे हैं उस कॉन्टिनेंट का। उसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कैंडिडेट से, फुल फॉर्म ऑफ सार्क, यूनिसेफ, यूनिस्को, एडीबी, एससीओ, नेप्रा, आईएमएफ, और एशियान भी साथ में आप लगा लें तो बेहतर है। तो इनका आपने फुल फॉर्म जो है ना वो तैयार करना है। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो फिर सार्क का थोड़ी बहुत सार्क की हिस्ट्री भी देख लीजिएगा। उनके करंट मेंबर कंट्रीज कितनी है, उनका हेड कौन है, इनका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये आप ना मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं तो मैं इनमें इन सारों को जो ना अच्छे तरह से सॉल्व करवाता हूँ, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ से भी कवर हो सकती हैं। हाँ, उसके बाद अच्छा, एससीओ से रिलेटेड एक सवाल भी पूछा गया था पास्ट में कि एससीओ को 5 कंट्रीज ने शुरू में बनाया था, जिसे शंघाई 5 कहते हैं। आप बताएं कि वो शंघाई 5 कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से इनको प्रिपेयर करना है। ऑब्जर्वर्स भी पूछते हैं ना कि एससीओ के ऑब्जर्वर्स कितने हैं, ऑब्जर्वर्स कंट्रीज जो कि उनके मेंबर्स नहीं होते, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें उनको पार्टिसिपेट करने का हक होता है। नंबर 4 पे देखें, फुल फॉर्म ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, और पाकिस्तान क्या इसका मेंबर है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपने, इंटरपोल से रिलेटेड कुछ इनके वारंट भी होते हैं, रेड वारंट, येलो वारंट वगैरह, वो भी अगर आपको आने चाहिए तो बहुत अच्छा होगा।
यूनाइटेड नेशंस की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं यूएनओ की, ये भी पूछा गया। यूएनओ कब बना था, यूएनओ के शुरू में कितने मेंबर्स थे, अभी कितने हैं, यूएनओ का क्या मकसद है, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो ये था इंटरव्यू नंबर 18। अब हम चलेंगे इंटरव्यू नंबर 19 पे, लेकिन उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।